सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट आ चुका है एएमआरयू साइट पे बहुत पहले का, एंड मेरिट लिस्ट के लिए सभी वेट कर रहे हैं। मैंने बताया था आप सबको कि मेरिट लिस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आएगी, मतलब जो कल मंडे है तो कल वो एक्सपेक्टेड है कि कल मेरिट लिस्ट आ सकती है। अगर कल नहीं आई तो पूरे वीक में कभी भी आ सकती है। ये तो हो गई मेरिट लिस्ट की बात। एंड पैरामेडिकल के रिज़ल्ट के बारे में भी बात करते हैं, तो वो वर्क भी अभी प्रोसेस में है। एंड जो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं उनके बारे में अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है ऑफिशियली। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा एएमआरयू की तरफ से कि इतनी सीट्स इंक्रीज़ हुई है, देन फिर उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। बट पैरामेडिकल का अभी बहुत लेट आएगा रिज़ल्ट, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का है एएमआरयू ने। तो ये सब तो हो गई बाद की बातें। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो लेटेस्ट न्यूज़, जो लेटेस्ट अपडेट है एएमआरयू की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे तो वो बहुत पुरानी अपडेट है, स्टार्टिंग में ही एएमआरयू ने वो नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, बट बहुत से बच्चों को नहीं पता है तो मैं उन्हें बताती हूँ अभी। हम आ चुके हैं उस पेज पे जो ऑर्डर्स निकाले थे एएमआरयू ने। तो इसमें सिंपली ये लिखा है कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन वेरियस हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज थ्रू एएमआरयू नेरचौक मंडी एंड हु डू नॉट हैव डिजिटल bona fide Himachal Pradesh and category certificate, that is the candidate being issued online by the government, that they should apply and get a digital certificate issued online by the government immediately। तो सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को ये सब कुछ समझाऊंगी कि इसमें लिखा गया है। तो ये जो ऑर्डर्स एएमआरयू ने लॉन्च किए हैं, इन ऑर्डर्स में सिंपली एएमआरयू ने यही कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग या अदर कोई भी कोर्स है, एमबीबीएस है चाहे बीडीएस है, तो अदर कोई भी कोर्स है जो भी एएमआरयू में हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बोनाफाइड भी उसके पास डिजिटल होना चाहिए, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डिजिटल होना चाहिए, एंड अदर जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे डिजिटल होने चाहिए। जो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, गैप सर्टिफिकेट होगा एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो अगर डिजिटल नहीं भी हुए तो भी चलेगा। बट जो उनके बोनाफाइड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड अदर जो भी उनके इम्पोर्टेंट पर्सनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब उनके डिजिटल ही होने चाहिए। डिजिटल का मीनिंग ऐसा है कि पहले जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो सीधा तहसील में जाके बनते थे, जो भी उनकी पंचायत थी। लेकिन अब ऑनलाइन काम चल रहा है, तो उस वजह से अब सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो ऑनलाइन ही फिल करने पड़ते हैं, इसलिए वो डिजिटल होने चाहिए। डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे पता करें कि आपके सर्टिफिकेट डिजिटल हैं या नहीं? सिंपली आपको अपने सर्टिफिकेट्स को लेना है, अगर उनके लास्ट में नीचे क्यू आर कोड दिया होगा एंड साथ में लिखा होगा कि डिजिटली मेक्ड या कुछ भी, क्यूआर कोड होना चाहिए उनमें लास्ट में। अगर क्यूआर कोड है तो मतलब समझ लो कि डिजिटल है, अगर नहीं है क्यूआर कोड तो मतलब डिजिटल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर आपके डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होंगे देन काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। एंड काउंसलिंग पे भी मैं जल्दी वीडियो डाल दूँगी अपने चैनल पे कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे प्रेफरेंस भरनी है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसमें, क्या आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब के सब डिटेल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी कि डिजिटल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड अगर नहीं है आपके पास तो जल्दी से बनवा लो, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ने वाली है आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की बहुत जल्द। वैसे तो ये न्यूज़ सभी बच्चों को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत पहले से ही एएमआरयू ने अपलोड की हुई है साइट पे, लेकिन बच्चों को मैंने देखा कि बहुत से बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि बच्चों को अपडेट कर देती हूँ फिर से कि अगर बच्चों के पास नहीं है तो कर लें, क्योंकि आप लोग इसके बिना काउंसलिंग नहीं भर पाओगे। इधर लिखा है इन्होंने, प्लीज़ नोट दैट नॉन डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड ऑफलाइन में नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द काउंसलिंग अथॉरिटीज़। अगर आपके पास नॉन डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे ना
तो वो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड आप काउंसलिंग में आगे जा ही नहीं पाओगे, आपको एडमिशन मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले आप टाइम में रहते बनवा लीजिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।